नतीजे जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं वो है अरविंद लिमिटेड। याद रहे ये वो स्टॉक है जिसे एसआईपी स्टॉक की कैटेगरी में हमने आपको रिकमेंड किया था और कहा कि टेक्सटाइल कंपनियों पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट आते दिखेंगे। तो लंबे समय बाद अरविंद लिमिटेड की शानदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर 12 करोड़ के घाटे के सामने 83 करोड़ का मुनाफा। जी बिजनेस के दर्शकों को इसका अंदाजा अनुमान पहले से था और ये है दमदार परफॉर्मेंस, वो भी तब जबकि आय देखिए ज्यादा बहुत नहीं बढ़कर आई है 1642 करोड़ से 1655 करोड़, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए जबरदस्त से काबिल तारीफ है। ये है कमाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का अप्रैल और मई के महीने में जो लगातार हम आपको खरीदारी करने की राय देते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो दीप ये है नतीजे दमदार इस वक्त अरविंद लिमिटेड के और स्टॉक 7% मजबूत होता हुआ। बिल्कुल सर, और ये हमने 10 मई को इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, तब 75 के आसपास ट्रेड करता था, वहां से अच्छा एक्शन आया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अब देखिए सर वापस आपको मूवमेंट दिखा रहा है। नंबर्स जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर घाटे से मुनाफे में आई है, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है। साथ ही ऑपरेशनली भी इन सारी कंपनीज के लिए हम अच्छी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तिमाही का, तो अरविंद में भी वैसा ही आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी, वहां से भी देखिए दमदार नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। कुल आय एकदम फ्लैट रही है, वहां पर कुछ आपने कुछ बड़ा वो मूवमेंट नहीं देखा है, बट एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा है, थोड़ी अदर इनकम भी इनकी बढ़कर आई है। तो ओवरऑल बेसिस पर देखें तो घाटे से मुनाफे में आते हुए अरविंद ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा है और घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी। पर बताएं सर, एक तो इस समय आपकी नजर कहां बनी हुई है जहां तक बाजार का सवाल है, और जो एक्शन हुआ है सुस्ती के बाद रिकवरी हुई है, ग्लोबल क्यूज का भी सपोर्ट है, तो क्या एक अटेम्प्ट आ सकता है नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई का निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मॉर्निंग में जैसे हमारा शो खत्म हुआ मेरे रडार पर बजाज फिनसर्व आया था और वो 5 मिनट के वजह से वो मिस हो गया और अभी वो 200 रुपए ऊपर है। तो अभी मेरे रडार पर आया है बजाज फाइनेंस, जिसमें मूव लकीली आफ्टरनून में स्टार्ट हुई है। 5750 का करंट भाव है। मुझे लगता है यहाँ से लेकर 10 रुपए की रेंज होनी चाहिए, उससे ज्यादा मुझे नीचे दिखता भी नहीं है। 5700 अगर ब्रेक करता है तो आप स्टॉप लॉस रखिए, तो आपका 50-55 रुपए का रिस्क होगा। और 5900 का मेरा टारगेट है और वो भी आज और कल में। तो 150 रुपए का अपमूव दिखा है लगभग, और आपका रिस्क लगभग 45 to 50 रुपीज है। कॉफी 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 28 यानी कि शुक्रवार का दिन, और कैनरा बैंक पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। ठीक इन्हीं तरह दीपक फर्टिलाइजर भी नतीजों के साथ फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। दीप खरीदारी करने की राय और टेक्सटाइल सेक्टर पर हम लगातार बुलिश है। डॉलर इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 320-324 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 324 पर आया है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और वजह यह है कि आपने देखा कि किस तरह से टेक्सटाइल कंपनी के नतीजे तगड़े आते दिख रहे हैं। सारे स्टॉक्स जो एक्शन में लवेबल आप देखिए भाग रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज देखिए 12-13% आज मजबूत है। पूरे इस तरह के जो इनरवियर वाले सेगमेंट है उसमें सबसे सस्ता स्टॉक ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशन गैप बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ से भी बढ़िया तेजी और बन सकती है। शनिवार को आएंगे रिजल्ट, तो अब से लेकर शनिवार तक, शुक्रवार तक, यानी कि आज है बुधवार, गुरु शुक्र कम से कम 2 दिन, या फिर ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक। अगर 2 दिन में पहले एक्शन आ जाए तो आप शुक्रवार तक आप प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो सोमवार तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 3-4 दिन का व्यू लेकर आप डॉलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। 312 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 335-340 दो छोटे टारगेट हैं, 355 और 360 ये 2 मीडियम टारगेट के लिए आपको करना है। और इस बार हम उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि एक तो डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा कंपनी ने अपनी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की है और इस रीस्ट्रक्चरिंग के दम पर आपको स्टॉक में बढ़िया एक्शन आते हुए दिखेगा। तो ये अच्छे नतीजों के पहले यहाँ पर खरीदारी करने की राय। पूरा का पूरा स्पेस जबरदस्त बजिंग है। पेज इंडस्ट्री देखिए कहाँ किस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा है, 80 के पी मल्टीपल पर है, लक्स 40 के पी मल्टीपल पर है। ये स्टॉक सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, यानी कि अब भी इसमें काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। जी अनिल जी गोवा जाने का समय आ चुका है अनिल जी, बिकॉज आज अपर सर्किट लग गया था महिंद्रा हॉलीडेज में और सुबह ये 10 की कमाई में रेकमेंड किया था और सिद्धार्थ ने भी ये सीट की सिप में रेकमेंड किया था। तो सीट से हम पार्टी ले सकते हैं और गोवा में हमें महिंद्रा रिसोर्ट लेके जा सकते हैं सीट।
और अनिल जी अभी जो मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है वो है जेंजार टेक पर। जेंजार टेक करीब 301 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 281 पर। तो आप देखिए 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, बट ऊपर में जो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी फिर से ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास जाना चाहिए स्टॉक, और 340 तक के टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं। तो लगभग 40 पॉइंट्स की एक अपसाइड है, 20 पॉइंट्स का एक रिस्क है। जेंजार टेक्नोलॉजी करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए। अच्छा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है और पिछले 2-3 दिनों में मोमेंटम में एक अच्छा बाय क्रॉस ओवर भी देखने मिल रहा है। ओके, तो जेंजार टेक्नोलॉजीज या जेंसर टेक्नोलॉजीज जब से उन्होंने भी रेकमेंड किया था तब से हम देख रहे हैं स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में है। आज भी आप देखें 8% की तेजी दिखा रहा है और यहाँ पर जय की खरीदारी की रहा है। कनेक्शन इशू आ रहा है वरुण के साथ, इस कनेक्शन को ठीक करके हम वापस आपके पास आते हैं। बट जैसे मैं कह रहा था काफी सारे मिड कैप्स में ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं और एक काउंटर जो सुबह से ही काफी अच्छी तेजी में आ रहा है वॉकहार्ट। सचिन जी राय दें इस पर, 800 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से ही बढ़िया मोमेंटम में रहा है। अब कैसी चाल दिखती है वॉकहार्ट की? दीपांशु इनफैक्ट काफ़ी लोअर लेवल्स पे हमने इसमें आइडेंटिफाई किया था और रेकमेंड भी किया था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 810 से 830 के आसपास के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट उनको बुक कर लेना चाहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से रेस्ट ऑफ द पोजीशन होल्ड करनी है। तो जिस तरीके से इसके स्विंग्स है मुझे लग रहा है 745 एक आइडल स्टॉप लॉस हो सकता है इस पूरे स्ट्रक्चर में। एंड जिस तरीके से पैटर्न है जिसके टारगेट्स लगभग 830 के आसपास के आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है 830 एक अच्छा रिविजन हो सकता है। तो फिलहाल तो फ्रेश एडिशंस नहीं करने चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही मैनेज कीजिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ। या बड़े हैं तो उसके कारण से ये पेन किलर की डिमांड बहुत बड़ी है, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है इस स्टॉक का। मैंने पहली बार जो कोरोना शुरू होने के पहले वाला जो बजट था, अगर आपको याद हो, जहाँ डीवीज लैब मैंने रिकमेंड करा था, उसके साथ आईओएल केमिकल को भी 170-75 के लेवल पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है इस स्टॉक को। बाकी एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 44% का, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 62% का, और कंपनी ने पिछले जो साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण अपने जो कर्ज है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। मतलब कर्ज अब डेट फ्री कंपनी हो गई है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है। एफआईआईज अराउंड 6% ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है इसके नतीजे आने वाले शायद 7-10 दिनों में नतीजे आएंगे। नतीजों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये करंट लेवल 644-45 के लेवल पर खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 680 का और 630 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए आईओएल केमिकल में खरीदारी करने के बाद 630 के स्टॉप लॉस के साथ। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक आईटी कंपनी है और आईटी स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी बनी है, खास करके मिड कैप स्टॉक, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। न्यूजन सॉफ्टवेयर, सिग्निटी टेक, सब में एक अच्छी दमदार तेजी पिछले वीक में देखने को मिली है, रिकमेंड किए हुए थे। वैसा ही एक स्टॉक है एक्सेल सॉल्यूशन। ये कंपनी थोड़ी हटके है, स्टॉक का भी प्राइस चलता है 945-46 के लेवल पे। ये हटके इन द सेंस की ये कैटर करती है जो अभी अनलॉक वाली थीम है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को मेनली कैटर करती है, जहाँ पे इनका 250 एयरलाइंस में काम होता है, करीबन 11 कंट्रीज में काम करती है और 40 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी का। अभी जो बिजनेस है वो थोड़ा ढीला था, बट जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे लगता है इसका भी वापस से इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। और वैसे नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छे दमदार फंडामेंटल स्टेज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%,